नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो है। दोस्तों, 7 जन्म 7 फेरे 7 वचन विवाह के संदर्भ में इन बातों को अक्सर याद किया जाता है। समय पर शादी हो, शादी जो हो वो सुखमय हो, क्योंकि अगर सावधानियां नहीं बरती तो विवाह में जितनी खुशियां एक माँ बाप को प्राप्त होती हैं उतना ही उनके लिए जीवन अपने बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। शादी विवाह में देरी होना, रुकावट आना, शादी का ना चल पाना, शादी का बर्बाद हो जाना, ये सारी बातें सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन जिस भी इंसान के साथ ये घटना घटती है, जिन लड़का लड़की में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो केवल कन्या और वर ही परेशानी नहीं झेलते, बल्कि दो कुटुंब, दो परिवार सब इस परेशानी को फेस करते हैं। तो दोस्तों, इन 7 वचनों को, इस शादी के रिश्ते को हम समय रहते कैसे अपने आप बचा सकते हैं? लाल किताब इसमें क्या ऐसा व्यवस्था बताती है जिसके जरिए हम समय से पहले ही ऐसी परेशानी को टाल सकते हैं या रोक सकते हैं? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 7 जन्मों के इस बंधन को खराब होने से 7 लाल किताब के खास बातें अगर जहन में रख ली जाएं तो हम ऐसी भयानक परेशानी से परिवारों को बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, कुंडली में 7वां घर हमारे विवाह पक्ष को रिप्रेजेंट करता है, हमारे शादी को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर 7वें घर का बेस है। अगर 8वां घर खराब है तो 7वें घर पर भी उसका इफेक्ट आता है। दोस्तों, चौथा घर हमारे सुख का होता है, दूसरा घर हमारे कुटुंब का होता है और पहला घर हमारे स्वयं का होता है, हमारे सेल्फ का होता है। यानी इन हाउसेस का इम्पैक्ट हमारी गृहस्थी पर पड़ता है और इसके साथ साथ शुक्र और बुध जो इस घर के कारक हैं उनका असर भी हमारे शादीशुदा लाइफ पर पड़ता है। इनकी कैसी स्थिति है, इनके साथ किस तरह के ग्रह बैठे हैं या ये जो घर मैंने बताए इनमें किस तरह के ग्रह बैठे हैं, उनके अनुसार आपकी शादीशुदा जिंदगी चलती है। दोस्तों, जब भी हम शादी की बात करते हैं तो अगर कुंडली के पहले घर में जो कि 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जो 7वां घर आपकी गृहस्थी का है, आपकी शादी का है और उस घर के मालिक यानी शुक्र के परम विरोधी, परम शत्रु सूर्य हैं, वो अगर लगन में हो और 7वां घर खाली हो, ऐसे में आप 24वें वर्ष में विवाह करते हैं तो ये आपके लिए शादी की बर्बादी होता है, शादी खराब होने का ये संकेत होता है, शादी टूटने का संकेत होता है। ये था पहला पॉइंट। दोस्तों, पहला घर और 7वां घर एक दूसरे पर आपस में गहरा संबंध रखते हैं। पहला घर आप स्वयं हैं, 7वां घर आपका जीवन साथी है। 7वें घर पर पहले घर की 100% दृष्टि पड़ती है, इसलिए 7वें घर में बैठा हुआ शुक्र जो गृहस्थी का कारक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और पहले या 7वें घर में चंद्रमा बैठा हो और ऐसे में 24वें वर्ष में विवाह कर लिया जाए तो ये शादी खराब हो जाती है, टूटने की कगार पर आ जाती है। दोस्तों, शुक्र जो शादी का कारक है, विवाह का कारक है, कुंडली के पहले घर में हो जो कि सूर्य का घर है, छठे घर में हो जहां पर वो नीच का होता है या चौथे घर में हो जहां वो चंद्रमा के घर में होता है, अगर ऐसे में 25वें वर्ष में विवाह कर लिया जाए तो ये विवाह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, कुंडली के 7वें घर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें शुक्र और बुध दोनों होते हैं। जिस तरह हम गृहस्थी के लिए, जीवन साथी के लिए शुक्र को देखते हैं तो साझेदारी ये बुध से देखा जाता है, यानी बुध की स्थिति भी ठीक होनी जरूरी है। बुध अगर कुंडली के 8वें घर में हो, 9वें घर में हो या 12वें घर में हो जहां पर वो पूर्ण रूप से खराब होता है, 8वें घर में वो मुर्दे पे चढ़े फूल की तरह होता है, 9वें घर में वो दीमक की तरह होता है, 12वें घर में उल्टे चमगादड़ की तरह होता है और ऐसे में अगर आप 25वें वर्ष में विवाह करते हैं तो वो विवाह माता पिता के लिए बड़ा दुखदायी होता है, कष्टकारी होता है। उस विवाह के कारण खुद के माता पिता विवाह के पश्चात घोर कष्ट झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, 7वें घर में शनि उच्च के होते हैं जो कि शुक्र के परम मित्र हैं और बुध के भी मित्र हैं।
अगर छठे या आठवें घर में शनिदेव हों तो ऐसे में 28 वर्ष से पहले विवाह करना विवाह को खराब करने को न्योता देता है। 28 के बाद विवाह करें तो विवाह सफल होता है, नहीं तो विवाह में तलाक जैसी स्थितियां या एक जीवन साथी का नष्ट हो जाना ऐसे हालात बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि लग्न में और 7वें घर में आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है और वहां पर राहु देव जो लग्न में सूर्य के परम विरोधी हैं और वहां से 7वें घर को दृष्टि देते हैं, या 7वें घर में शुक्र के शत्रु हैं और शुक्र को खराब कर रहे हैं। ऐसे में 21 से 25 वर्ष की आयु में विवाह करना अशुभ फल देता है। ऐसे लोगों को देर से विवाह करना लाभकारी होता है। और कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और शुक्र इकट्ठे हों, यानी शुक्र जो विवाह का कारक है वो सूर्य से पीड़ित हो, सूर्य के साथ युति बनाकर बैठा हो। सूर्य के साथ जब भी शुक्र होता है तो राहु उत्पन्न होता है और शुक्र का नाश होता है। ऐसे में सूर्य की आयु यानी 22वें वर्ष में और शुक्र की आयु 25वें वर्ष में विवाह नहीं करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि 22, 23, 24, 25 इन सभी वर्षों में विवाह ना करें, अन्यथा चाहे कितने भी बाकी शुभ योग क्यों ना हो, विवाह में परेशानी आती है। दोस्तों, ये 7 योग, ये 7 कंडीशंस, कुछ भी कह लें, अगर ये आपकी कुंडली में इस तरह की कुछ ग्रह स्थितियां हैं तो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आप नोट कर सकते हैं। सूर्य कुंडली के 5वें घर में हो और बृहस्पति कुंडली के 10वें घर में हो तो ऐसे में जीवन साथी के लिए परेशानी आती है। खासकर घर में फीमेल्स का यानी स्त्रियों का नुकसान होता है, आयु को खतरा होता है, या तो रिश्ता टूटता है या मौत होती है। ऐसे में ये 5 और 10 की टक्कर के कारण ऐसा होता है। ऐसे में हमें बृहस्पति के उपाय के जरिए उसे वहां से हटाना चाहिए। दोस्तों, लग्न में सूर्य हो और 8वें घर में शनि हो तो शनि 8वें घर से उल्टी टक्कर से सूर्य को मारते हैं। ऐसे में खुद की आयु का नुकसान होता है, खुद के शरीर का नुकसान होता है। अगर यहाँ पर शनि को किसी भी प्रकार से रुष्ट कर दिया गया, 48 साल से पहले मकान बना लिया या शराब, अंडा, मांस, मच्छी का सेवन करना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, तो खुद का शरीर नष्ट हो जाता है। कुंडली के 7वें घर में शुक्र हो और 8वें घर में बुध हो या बुध सूर्य हो तो ऐसे में 8वें घर का बुध जो कि खराब होता है वो 7वें घर के शुक्र को भी प्रताड़ित करता है। 8वें घर में सूर्य बुध के साथ शुक्र को मारता है। ऐसे में भी परेशानियां आती हैं, घर में स्त्रियों के सुख में कमी आती है। कुंडली के 12वें घर में, जिसे सैया का सुख कहा जाता है, सैया का स्थान कहा जाता है, वहां पर शनिदेव हों और छठे घर में सूर्य देव, सूर्य शनि के इस दृष्टि संबंध से शुक्र का नाश होता है, स्त्रियों को कष्ट पहुंचता है। तो ये बातें आपको शादी के संदर्भ में ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, विवाह के संदर्भ में हमेशा ये ख्याल करें कि कुंडली के अनुसार अगर विवाह सही समय पर किया जाए तो वो गृहस्थी को बेहतर कर सकता है। 7 जन्म 7 फेरे, ये सब जोड़ियां ऊपर से बनाई हुई होती हैं, कुदरत ने दी होती हैं, ईश्वर ने बनाई होती हैं। अगर ज्योतिष के माध्यम से आपको मौका मिलता है कि कहीं पर कुछ सुधार कर सके तो उसे जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो केवल आपको विवाह के संदर्भ में इंफॉर्मेशन देने के लिए थी। शादी में, विवाह में जो भी रुकावट, परेशानियां, तलाक, अलगाव के कारण बनते हैं, उनमें से एक कारण सही समय का चुनाव ना करना, विवाह के संदर्भ में हम अपने ग्रह स्थितियों को ना देखना, ये भी एक कारण बन सकता है। इसलिए आपके सामने मैंने ये वीडियो रखी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।